दोस्तों यही है जहाँ पर रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। हम देखते हैं और ये वही जेल है। और ये बिल्कुल 100 फीट हाइट है, 100 फीट हाइट की दीवारें। यानी भारत में ऐसी कोई किला नहीं गुरु गोविंद साहिब के नाम से, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आए थे और यहाँ पर रुके भी थे गुरु गोविंद साहिब, तो उनके नाम पर ही यहाँ पर गुरुद्वारा बना दिया गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बठिंडा, पंजाब की धरती। ये बठिंडा पंजाब के अंदर है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा किला है जो भारत का सबसे बड़ा किला और सबसे ऊंचा किला है और सबसे पुराना किला माना जाता है इसको। यहाँ पर 19वीं सदी में गुरु गोविंद साहिब भी आए थे और इसी किले में दोस्तों रजिया सुल्तान को बंदी बनाया था। तो चलिए दोस्तों, इस किले का हम भ्रमण करते हैं और इसकी एक एक जानकारी हम इस वीडियो में पता करेंगे, बताते हैं। भारत के अन्य किलों के विपरीत किला है ये। यह किला बठिंडा किले, जिसे माना जाता है कि राजा डब ने 90 से 110 ईस्वी में बनवाया था। इस किले के चारों कोनों पर 32 छोटे और 4 बड़े बुरुज हैं। वो भी दिखाएंगे आपको, अभी उसमें काम चल रहा है। तो ये देखिए आप, कितना बड़ा किला है। ये बताते हैं पुरातत्व विभाग के अंडर में है और ये भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा किला है। आप देख भी सकते हो कितना शानदार उस टाइम में किला बनाया हुआ है ये। इस फोर्ट को किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। और बताते हैं, यह प्राचीन और शांत किला 1600 वर्ष से विजेताओं राजा हार जीत का सामना कर रहा है। और ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये 100 फुट से अधिक ऊंची इमारत की दीवार है। और जब हमने यहाँ पर बात की तो यहाँ पर बता रहे थे दीवारों को कम से कम 7 अलग अलग प्रकार की ईंटों से तराशा गया है। हिंदुस्तान के अंदर जिस राजा ने राज किया, उस राजा ने इस महल के ऊपर, मतलब इस किले के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है दोस्तों। ये इमारत भारत के लोगों के दिल शान से खड़ी है। कितना पुराना किला है, इतने साल गुजर जाने के बाद भी देखो आप, कितना पुराना किला है और वैसे का वैसा पड़ा है। अभी देखो आप, इसमें गुरुद्वारा किला मुबारक भी है, जिसे 19वीं सदी की शुरुआत में सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर आए थे और उनकी याद में यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया है। उनकी याद में ऐतिहासिक गुरुद्वारा यहाँ पे बहुत पुराना। और सबसे बड़ी बात देखो दोस्तों, यहाँ पे पानी, मतलब आप एंट्री करोगे साफ सुथरे होके उसके बाद जाने देंगे, क्योंकि सफाई का बहुत मेंटेनेंस रखते हैं यहाँ पे जो सरदार सिख हैं अपने गुरुद्वारे के अंदर। एक तो 24 घंटे वो खुला रहेगा और यहाँ पे सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो अभी हम चलते हैं, जो ऐतिहासिक एक बहुत पुराना गुरुद्वारा है उसके दर्शन करेंगे हम। गुरु गोविंद साहिब के नाम से है। ये आप ऊपर गुम्बद देख सकते हो, कितनी पुरानी है, छोटी ईंटों से बनी हुई। और अभी ऊपर तो इसकी मेंटेनेंस की गई है, लेकिन ये जो नीचे देख रहे हो आप, छोटे ईंटों से बनाए है गुरु गोविंद साहिब के नाम से, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आए थे और यहाँ पर रुके भी थे गुरु गोविंद साहिब, तो उनके नाम पर ही यहाँ पर गुरुद्वारा बना दिया गया है। कैसे पानी का सिस्टम बनाया गया है और चिड़िया के लिए, पक्षियों के लिए, ये भी बहुत पुण्य का काम है। यही जो हमारे भगवान हैं यही सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करो तो पुण्य मिलेगा। मैं तो कहता हूँ ये हर मंदिर गुरुद्वारे के अंदर होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सोच है दोस्तों। अभी हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, हमारे कैमरामैन दूर से दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम दर्शन करते हैं यहाँ पे। तो हम ना जूते निकाल के और गुरुद्वारा के अंदर गए थे माथा टेकने। तो ये देखो, जब आए मामा आए ना, तो जूतों के पॉलिश कर रखे थे। मतलब कितनी सेवा करते हैं यहाँ पे सिख सरदार। देखिए कि बिल्कुल गंदे थे और उन्होंने पॉलिश कर दी। तो और जरा वगैरह भी दिख निकाल कर, मतलब कितनी सेवा करते हैं। अंदर भंडारा चल रहा है। दोस्तों आपको बताएं, यहाँ पे जो ये किला है ना, इसके अंदर 2 गुरुद्वारे नहीं है, गुरुद्वारा एक ही है। जो वो पुराना है उसकी मेंटेनेंस चल रही है, इसलिए जो वहाँ पे ग्रंथ थे, जो इनका प्रकाश था वो यहाँ पे और जो गुरुद्वारा एक ही है वो पुराना गुरुद्वारा है, इसलिए उसकी मेंटेनेंस चल रही है। और यहाँ पर इन्होंने सिख पंथ की जो माथा टेकने के लिए और गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पे रख दिए है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पे गुरुद्वारा एक ही है। अंकल जी से बात की, बात करने के बाद पता चला कि गुरुद्वारा एक ही है और वो गुरुद्वारा वही है जो पुराना है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस चल रही है। तो अभी हम घूमते हैं और देखते हैं किला आगे। चलिए। ये देखो दोस्तों, उस टाइम की, मतलब 500 साल से भी पुरानी यहाँ पे तोप पड़ी है। जो ये टायर है इसके गेट
ये काठ के टायर हैं और ये तोप ये पित्तल की है। देखिए आप, ये 4 तोप उस टाइम की है, कितनी पुरानी, इनको संभाल कर रखा गया है। पुरातत्व विभाग के अंडर में है ये किला। दोस्तों भारत के अंदर कई राजाओं ने राज किया और इस किले के अंदर बताते हैं हजारों राजाओं की कहानी दफन है, जिसमें से एक है रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। इसी जेल के अंदर, इसी महल के अंदर उसको जेल में कैद कर लिया गया था। ये कहानी है 1240 ईस्वी की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला रजिया सुल्तान, और उसको कैद किया था उसके गवर्नर मलिक ने, अल्तुनिया। ये आप देख रहे हो रजिया सुल्तान को इसी के अंदर कैद किया गया था। अल्तुनिया ने इसको इसमें कैद किया था और बंदी बना लिया था। उसके बाद अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से शादी की थी। और एक मकबरा है किला कैथल के अंदर, हरियाणा के अंदर, वो भी आपको दिखाएंगे, जहाँ पर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। तो आप देख सकते हो। अब इसकी मेंटेनेंस चल रही है क्योंकि बहुत पुराना हो गया दोस्तों, ये 1000 साल से भी पुराना किला है ये। अभी छत वगैरह ग्रिल लग रही है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस चल रही है। और मेंटेनेंस में भी हमने रिक्वेस्ट की, उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस में ये बोले एंट्री नहीं है किसी के भी। तो आप देख सकते हो, यही वो जगह है जहाँ पर रजिया सुल्तान को कैद किया गया था, अल्तुनिया ने कैद कर लिया था। और ये देखो छोटे ईंटों से बने हुए हैं, क्योंकि अभी इसकी मेंटेनेंस चल रही है। जेल वैसे तो बहुत लंबी है, छोटी। तो अभी हम चलते हैं, चलिए दोस्तों। किले का गेट देखिए आप, कितना बड़ा है, लगभग 30-40 फीट होगा। और दोस्तों बताते हैं, बठिंडा शाही राजा जयपाल की राजधानी भी थी। लेकिन दोस्तों आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गजनी, 11वीं शताब्दी में राजा जयपाल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया था। और राजा जयपाल की हार के बाद मोहम्मद गजनी ने इस किले के ऊपर कब्जा कर लिया था। और दोस्तों ये भी बताते हैं कि मुगल काल के दौरान ये जो किला आप देख रहे हो, ये किला लाहौर का एक महत्वपूर्ण मार्ग था, मतलब रास्ता था ये लाहौर जाने का। तो देखो दोस्तों भारत के अंदर कैसी कैसी घटना घटी, उसके बाद भी हमारे देश इतना विकसित देश, मतलब शक्तिशाली देश है अब। तो आप सोचो अगर हमारे देश पर हमला नहीं हुआ आता तो आज हमारा देश कहाँ पर होता। दोस्तों हमारे ब्लॉग के अंदर, हमारे वीडियो के अंदर आपको भारत की जो पुरानी धरोहर है वो सभी देखने को मिलेगी। आप सोचो बुर्ज खलीफा तो अब बनी है, बुर्ज खलीफा से पहले हमारे भारत में कैसे ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने इतने बड़े बड़े महल बनाए थे। हमारे भारत में भी हजारों लाखों चीज़ें ऐसी है देखने वाली। गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अलग अलग जगह जाकर अलग अलग चीज़ों का भ्रमण करेंगे और आपको दिखाएंगे दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो आपने देखा दोस्तों कितना बड़ा किला है, हमने पूरा किले का भ्रमण किया। लगभग यहाँ पे काम चल रहे हैं, इसलिए इन्होंने मना कर दिया कि अभी आप बाद में आना। लेकिन फिर भी हमने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद हमने जो जो चीज़ें देखी वो हम आपको दिखाई हमने आपको। और ये भारत का सबसे बड़ा किला है। ये देखिए दोस्तों कितनी फुलादी दीवारें हैं यहाँ पे। यहाँ पर बम वगैरह के बचाव के लिए इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई थी। आप देखिए इसकी कितनी हाइट होगी, कम से कम 100 फीट, 100 फीट हाइट है, 100 फीट हाइट की दीवारें। यानी भारत में ऐसी कोई किला नहीं है जिसकी इतनी हाइट हो। सभी किले हैं ना पत्थर पे, मतलब पहाड़ों पर बनाए गए हैं, जो राजस्थान में देखोगे आप कहीं पे, लेकिन ये समतल जमीन में बनाया गया और सबसे ऊंचा किला बनाया गया है। ये किला 1000 साल से पुराना है, लगभग हिस्ट्री है इसकी 1000 साल पुरानी। तो और यहाँ पर कई राजाओं ने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे बम गोलियां, मतलब कितने इस किले ने कितने आक्रमण वो देखे होंगे, कितने युद्ध देखे होंगे। तो आप देख सकते हो उसके बाद भी ये वैसा का वैसा पड़ा है और वैसे का वैसे खड़ा है। ये यहाँ पर हिस्ट्री बता रही है कि पुरातत्व विभाग बता रहा है कि जो भारत में सबसे अच्छा किला, मतलब बढ़िया कंडीशन के अंदर किला है, ये बठिंडा के अंदर एक ये किला है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अलग अलग जगहों पर जाके आपके लिए वीडियो बनाएंगे और पूरा देश का भ्रमण करेंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको अलग अलग जगह के दिखाएंगे दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के धरोहर किले, और जहाँ से पुराने पुरातत्व विभाग के किले निकल रहे हैं, जहाँ से सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है और कंकाल निकल रहा है। अभी अगली वीडियो में दिखाएंगे जो राखी गढ़ी है उसकी वीडियो।
जो 5,500 साल से पुरानी अभी निकली है। तो अभी हम इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है और गर्मी भी बहुत हो गया है, हमारे कैमरामैन को पसीना आ गया है। तो बाय दोस्तों।